अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे डिफरेंट स्टाइल से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी लच्छेदार आलू का पराठा। और जो इसके अंदर की फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार सा क्रिस्पी आलू का लच्छेदार पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आटा गूंद लेना है। यहाँ पर मैदा मैंने लिया है 2 कप। हस्बे ज़रूरत नमक, 4 से 5 चम्मच डाल देंगे ऑयल। अच्छा, आपने यहाँ पर पानी नहीं डालना है, पहले नमक को और ऑयल को हाथों से अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा और इसको गूंद लेंगे। जिस तरह रूटीन में हम घर पर रोटी चपाती बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमने गूंद लेना है। ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा आपने सख्त नहीं गूंदना, नॉर्मल सा आटा गूंद लेना है। इसको गूंद कर इस तरह से कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब यहाँ पर 2 अदद बॉयल आलू हैं जिनको मैंने मैश कर लिया था। इसके अंदर एक डाल देंगे बड़े साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके। इसके अंदर पानी नहीं है प्याज के अंदर। हस्बे ज़रूरत चंद पत्ते डाल देंगे इसके अंदर पुदीने के, बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। पुदीने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी फीलिंग में। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। हस्बे ज़रूरत टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच आएगा नमक का। इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर 1/4 चम्मच। अब ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पुदीने की और ज़ीरे की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आप जब भी ये फिलिंग बनाएं तो इसमें थोड़ा सा आप बारीक काट कर पुदीना ज़रूर शामिल कर दें। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं थोड़ी सा रेस्ट के लिए। अब यहाँ पर आटा बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है। इसको काउंटर पर रखकर मज़ीद हम अच्छे से इसको और नीट कर लेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने यहाँ पर एक रोल बना लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, छुरी से दरमियान से इसको इस तरीके से कट करके इसके 2 बड़े साइज़ के पेड़े बना लेंगे। अब इन दोनों के हम 2 बड़े साइज़ के पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। अब एक पेड़े को ढाँप कर रख देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। एक पेड़े को काउंटर पर रख कर इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे और मैदा लगाने के बाद हाथों से पहले इसको हल्का सा बेल लेंगे। इसके बाद मज़ीद इसके ऊपर हल्का सा मैदा लगाकर बेलन की मदद से इसको हम बेल लेंगे और इसकी बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे। ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली ना हो, नॉर्मल साइज़ की आपने इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। इस तरीके से बेल लेने के बाद अब इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर बुरुश की मदद से पूरी रोटी पर ऑयल लगा लेंगे और फिर एक साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका हमने रोल बना लेना है। यहाँ पर आपने टाइट सा इसका रोल बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर छुरी की मदद से तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम आलू का क्रिस्पी लच्छेदार मीडियम साइज़ का पराठा तैयार करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे से हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर देखें कितने लच्छेदार सा हमारा ये पेड़ा तैयार है। इसको इस तरीके से देखें हल्का सा हाथों से रोल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मीडियम साइज़ के हमने ये पेड़े बना लेने हैं छोटे से। तो यहाँ पर देखें दोनों पेड़ों को मैंने बेल कर इसके पेड़े तैयार कर लिए थे। इसको कवर कर देंगे। अब यहाँ पर 2 अदद पेड़ों का हम एक लच्छेदार पराठा बना लेंगे। तो हल्का सा मैदा लगाकर इसको इस तरीके से हल्का सा पहले हाथों से बेल लेंगे। दोनों रोटियों को अच्छे से देखें पेड़ों को इस तरीके से बेल लेंगे। जब दोनों को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, इसके बाद एक रोटी के ऊपर हल्का सा मैदा लगाकर इसको बेलन से हल्का सा बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं आपने बेलना, इस तरीके से नॉर्मल सा आप बेल लें। एक रोटी तैयार करने के बाद दूसरी भी इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब इसके बाद जो फिलिंग बनाई थी ये हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच भरकर इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और पूरे पराठे पर अच्छे से इसको कवर कर देंगे। अब जो हमने दूसरा पेड़े की रोटी बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर रखकर इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर इसको बेलना नहीं, बस हाथों से हल्का सा इसको इस तरीके से थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ा लेंगे और इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। जब नीचे से हल्का सा ये पक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसके ऊपर ऑयल डालकर अब जिस साइड पर ऑयल डाला है साइड को हम हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे। अब दोनों साइड से ऑयल लगाने के बाद हमने पराठे को दोनों साइड से पका लेना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर मीडियम टू लो आंच पर आपने इस तरह से पराठे को
हल्का सा प्रेस करते हुए इसको पका लेना है। देखिए ज़बरदस्त सा इसमें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हम ये पराठा बना लेंगे। दोनों साइड से देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह से बाकी के तमाम पराठे हम तैयार कर लेंगे। अब पराठे बनाने के बाद यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल में हरा धनिया और कुटी हुई मिर्चें हैं, ये पराठे के ऊपर इस तरीके से ब्रश से लगा लेंगे। इससे इसकी लुक और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा खाने में। तो ये मज़ेदार से आलू के क्रिस्पी लच्छेदार पराठे तैयार हैं। इसके आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। इसको हमने डिफरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार किया है। तो आप भी मेरी ये वाली आलू के लच्छेदार पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।